देखिए, सरकारें जो होती हैं वो हमेशा से यही चाहती हैं कि देश का जो युवा है, या तो वो भटका रहे या आपस में वो लड़ता झगड़ता रहे। और पता है, हमारे देश में मुद्दे बनते भी ऐसे ही हैं। जैसे कोई टीवी सीरियल हो, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन सा नया एपिसोड शुरू हो जाए, कौन सा नेता कब क्या बयान दे दे, या कहाँ कब क्या ही हो जाए। और इसमें सबसे अव्वल नंबर पर रहता है हमारा उत्तर भारत। इस मामले में बहुत आगे बढ़ा रहता है, बिना पूरा पढ़े समझे तुरंत नेतागिरी करने में सबसे अव्वल। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में जो है वो है यूजीसी का रूल, यानी कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। कुछ लोग इसे काला कानून कह रहे हैं, जबकि ये पहले समझना चाहिए कि ये ना तो कोई कानून है, ना ही कोई एक्ट है। ये यूनिवर्सिटी के लिए बनाए गए नियम, यानी कि रेगुलेशन है। यूजीसी को लगता था कि यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि किसी भी तरह के भेदभाव के या फिर किसी भी तरह के मामले बढ़ रहे हैं, और इसके आंकड़े भी सामने आए हैं। उनके आधार पर ये रूल आया। अब इतना ही नहीं, इसको ज्यादा अपने फेवर में मत लेके चलिए। यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन की कई परिभाषाएं हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी लड़की के साथ अभद्रता, और ये अभद्रता किसी लड़की की लड़की के साथ भी हो सकती है, या किसी लड़की की लड़के के द्वारा भी हो सकती है, या लड़की किसी लड़के का भी कर सकती है। अब जरा ये सोचिए कि जिस देश में औसतन 87 रेप के मामले दर्ज होते हो, और उनकी तो बात ही मत करो जिनके दर्ज आंकड़े होते ही नहीं है। और ये 87 मामले कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें एनसीआरबी ने ही आंकड़ा दिया है। अब इसमें कोई टीचर भी शामिल हो सकती है, और कोई स्टूडेंट भी शामिल हो सकती है, कोई महिला स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो सकती है। अ, अगर वो महिला किसी दूसरी महिला पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वो भी इसमें शामिल रखी गई है। इसमें लड़कियों का लिए एक और चीज दी गई है। इसमें कोई भी लड़की एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सब लड़कियों के लिए यहाँ पे सामान्य चीज की गई है। यानी कि वुमेन के लिए किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन में दबाव में नहीं दिया गया है। ये तो थी केवल और केवल महिलाओं की बात। अब इसमें दिव्यांगताओं को क्या दी गई है, दिव्यांगताओं के साथ भी सेम चीज किया गया है। इसमें भी किसी भी धर्म के लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी एससी एसटी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ओबीसी के लिए रोक टोक नहीं है, जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। वहां पे भी सभी को शामिल किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी जो लोग होते हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वहां भी उनके साथ होती है। कई बार टीचर्स उनको कह देते हैं कि इन्हें क्यों ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, या इनके साथ हम क्यों नरमी से पेश आए। उनके साथ भी ये दिक्कत होती है। इन दिक्कतों को देखते हुए भी यूजीसी इस रूल को लेकर आया। अब आपको ये लग रहा हो कि मैं अगर एक ही पक्ष की बात कर रही हूं, तो पहले आगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वामपंथी मीडिया ने कैसे बहुत सरल बात को, कैसे देश को आग में झोंकने का काम किया, और स्टूडेंट्स कर भी यही रहे हैं। ये बात ना पढ़ी है ना बताई गई है, जबकि इन नियमों में ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी शामिल किया गया है। इसमें लिखा हुआ है साफ कि ईडब्ल्यूएस के अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की ज्यादती होती है, या किसी भी तरह के गलत शब्द उसको बोले जाते हैं, या उसको ये बोल दिया जाए कि तू ईडब्ल्यूएस के कोटे से आया है, तो इसे भी, इन शब्दों को भी डिस्क्रिमिनेशन में रखा गया है। लेकिन कुछ लोगों ने दूसरों की रील देखी, वो भी समझ लिया, और बिना पढ़े लिखे अपने स्टेटस पर छाप कर रख दिया। इसे जिस तरह से जातियों में बांटा गया, वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि युवा वर्ग भी बिल्कुल वैसे ही जाति के पीछे भाग रहा है जैसे उनके पूर्वज भागा करते थे। एक बात साफ है कि देश में खाई है, और अब ये साफ भी दिखाई दे रहा है कि देश में दो खाई अलग अलग तरह में और अलग अलग हिस्सों में बट भी चुकी हैं, और ये हो भी रहा है, तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी वास्तविक कमियों की, जिसे समझना सच में जरूरी है। और किसी भी रूल में खामी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी कमी इसमें यह है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को, यानी कि लड़कों को खासकर, इसमें नहीं रखा गया। इसमें कोई स्पष्ट सुरक्षा उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। अगर उन पर आरोप लगता तो कॉलेज की कमेटी पहली बार उन पे बैठेगी, फिर उसके बाद उनको 30 दिन के अंदर खुद को निर्दोष उन्हें साबित करना होगा, और उनको एक समय सीमा दी गई है। दूसरी समस्या ये है कि कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा या नहीं, ये शुरू से साफ नहीं था।
लेकिन छुटकैया नेताओं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जोर शोर से ये फैलाया कि सामान्य वर्ग का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से पहले ये साफ हुआ ही नहीं था कि उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे। अब इसमें बात करते हैं कमेटी के अंदर क्या क्या मेंबर है। जैसे कि एक चेयरपर्सन है, 3 फैकल्टी सीनियर फैकल्टी रहेंगे, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, 2 इसमें सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 1 सेक्रेटरी होगा और इसमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वो कौन सी महिला होंगी। अब ये भी मानना पड़ेगा कि लोगों को डर लगना स्वाभाविक है कि कहीं कल को उनके साथ गलत ना हो जाए। भारत जैसे देश में शायद ही ऐसा कोई कानून होगा जिसका दुरुपयोग ना होता हो। आप देश के अंदर देख लो, बाबा हो, नेता हो, कानून की आड़ में सब खुले घूम रहे हैं और सब छिप जाते हैं और देश के अंदर पैसों से सब कुछ तय हो जाता है। यानी कि किसी भी रूल रेगुलेशन कानून का गलत इस्तेमाल होना ही होता है, ये भी सच है और इस कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है। अब महिलाओं को देख लो, महिलाएं रूल्स का कितना गलत फायदा उठाती हैं, जैसे कि दहेज प्रथा देख लो, घरेलू हिंसा का मामला देख लो, रेप जैसे केस के मामले देख लो, इनमें भी महिलाएं अपने गलत आरोप लड़कों पे लगाती हैं, जिसमें 5 से 6% का आंकड़ा है जिसमें लड़कों पर गलत तरीके से या फिर शादीशुदा लड़कों पर गलत आरोप लगते हैं। लेकिन 5% और 100% में बहुत फर्क होता है। जैसे कि अगर महिला किसी भी लड़के के साथ कुछ भी गलत करती है, तो इसमें भी कानून दिया गया है कि उसे 7 साल की सजा हो सकती है। अगर महिला वाकई में दोषी पाई गई तब ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% और 5 से 6% में बहुत फर्क होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी कानून को रद्द कर दिया जाए। वैसे ही ये कानून भी है, इक्विटी कानून, कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रूल को स्थगित कर दिया जाए, रूल में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि डर स्वाभाविक है। अगर कल को उनके साथ कुछ गलत होता है, उन लड़कों के साथ कोई झूठा आरोप लगा देता है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। अगर एक बार आरोप उन पर सिद्ध हो गया तो फिर वो करेंगे ही क्या। और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसका पक्ष रख रहे हैं कानून का, अगर कानून का वो पक्ष रख रहे हैं तो इस चीज को भी वो माने कि कल को अगर किसी बच्चे के साथ गलत होता है तो क्या होगा। तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताएं हैं जिन्होंने जाति सूचक के लिए काम किया है। महात्मा गांधी हो, राजा राम मोहन राय हो, ईश्वरचंद महासागर हो, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो, सभी ने वेदों के आधार पर जाति भेदभाव का विरोध भी किया है। गोबंधु दास हो, राम मनोहर लोहिया हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, महादेव गोविंद रनाडे हो, इन सभी ने वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। इसमें कोई झूठ नहीं है। ये नियम सिर्फ विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए था, जो यूजीसी के दायरे में आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन लोगों ने से अपनी जाति ऊंची दिखाने के, खुद को सर्वोपरि साबित करने और अब बराबरी कैसे करेंगे जैसी मानसिकता में बदल कर दिखा दिया। देखो, सच यही है कि जातिगत सोच कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकती और यही इस देश का दुर्भाग्य है, जो कभी भी जा भी नहीं सकती है। इसलिए पहले पढ़िए, समझिए, फिर अपनी बात रखिए कि आखिर रूल रेगुलेशन एक्ट कानून आया क्या है। इस बात पर जोर देना चाहिए। और जिस तरह से इस बात को तूल दिया जा रहा है नेताओं, इसमें एक सबसे मजेदार वाली बात है, इसमें कोई भी बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टी से कोई भी इसमें हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल रूल था, लेकिन मीडिया ने इसे एज अ टीआरपी या एज अ लड़ाने वाले कामों में बड़े मजेदार तरीके से इस्तेमाल किया है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में अपनी राय बता देना।